अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आज आपको एक कामयाब इंसान की कहानी सुनाती हूँ जो कि काफ़ी नाकामियों के बाद अपनी मंजिल पर आखिरकार पहुंच ही गया। 5 दिसंबर 1901 शिकागो के करीब एक छोटे से शहर में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम डिज्नी था, वॉल्ट डिज्नी। ये बच्चा बचपन से ही बहुत ही क्रिएटिव माइंडेड था और उसको ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत इंटरेस्ट था। सन 1919 में जब डिज्नी 18 साल का हुआ तो उसने कमर्शियल आर्टिस्ट के तौर पर एक आर्ट स्टूडियो, एक कंपनी को ज्वाइन किया और इस जॉब से एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने जितने पैसे भी कमाने लगा। पर 1921 में ये कंपनी घाटे में जाने लगी और इस कंपनी ने डिज्नी समेत अपने कई एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया। ये डिज्नी की लाइफ का काफ़ी टफ टाइम था। इससे डिज्नी की लाइफ पूरी तरह बदल गई थी। इस दौरान डिज्नी के वालिद चाहते थे कि उसका बेटा उसकी कंपनी में ही मुलाजमत कर ले, पर डिज्नी चूंकि कार्टूनिस्ट था और वो अपनी ही फील्ड में आगे बढ़ना चाहता था, लिहाजा फैमिली का भी बहुत प्रेशर बढ़ा। पर डिज्नी ने ये ठान लिया था कि वो एक आर्टिस्ट यानी कार्टूनिस्ट ही बनेगा। डिज्नी ने अपनी सारी एनर्जी और एफर्ट लगाकर अपनी छोटी सी कंपनी लाफोग्राम के नाम से स्टार्ट की। कुछ देर बाद उसकी कंपनी ज़रा स्टेबल हो गई और अच्छी इनकम आने लगी। अपने शहर में डिज्नी एक सेलिब्रिटी बन चुका था। एक लोकल थिएटर ने डिज्नी के साथ 6 एनिमेटेड शोज के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी किया। इस प्रोजेक्ट के लिए डिज्नी ने अपनी टीम के साथ मिलकर बहुत काम किया और बैंक से लोन भी लिया। प्रोजेक्ट कंप्लीट होने ही वाला था कि थिएटर के डिस्ट्रीब्यूटर ने एंड टाइम पर शोज से इनकार कर दिया। डिज्नी अब पूरी तरह फंस चुका था क्योंकि ना तो उसके पास अपनी टीम को देने के लिए पैसे थे और ना ही बैंक का लोन लौटाने के लिए। ये फिर से उसकी लाइफ का टफ टाइम था। वो अपनी कंपनी बंद करके लॉस एंजलिस चला गया, जहां उसने एक के बाद एक कई मूवी स्टूडियोज के चक्कर काटे, पर हर बार उसको खाली हाथ लौटना पड़ा। लॉस एंजलिस में उस दौरान डिज्नी का भाई वैक्यूम क्लीनर बेचा करता था और उसने अपने भाई डिज्नी को भी यही काम करने का मशवरा दिया। पर डिज्नी कामयाब कार्टूनिस्ट ही बनना चाहता था। उसने स्टूडियोज और अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे पर दस्तक देना नहीं छोड़ा। एक दिन डिज्नी की किस्मत चमकी और एक स्टूडियो से 6 कार्टून एपिसोड के लिए $1500 का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इस तरह एक बार फिर डिज्नी ने नई शुरुआत की और डिज्नी ने खूब पैसे कमाए और नया घर भी खरीदा, एक बड़ा ऑफिस भी लिया और कई एम्प्लॉयज़ रखे। ये डिज्नी की ज़िंदगी का एक बहुत अच्छा दौर था, पर हैप्पी एंडिंग्स नहीं थी, क्योंकि एक दिन डिज्नी को पता चला कि एक और कंपनी ने डिज्नी के वर्कर्स को गैर कानूनी तौर पर अपने पास जॉब पर रख लिया है और वो कंपनी डिज्नी के वर्कर्स की मदद से नए एपिसोड बनाना चाहती थी। इस तरह उन्होंने डिज्नी के आइडियाज़ को चुरा लिया। ये डिज्नी की लाइफ का एक स्याह दौर था। खैर, उसने हिम्मत नहीं हारी और अपना सारा फोकस काम पर लगा दिया और एक नए कैरेक्टर पर काम शुरू किया जिसे दुनिया आज मिकी माउस के नाम से जानती है। और उसने मिकी माउस कैरेक्टर पर ना सिर्फ काम शुरू किया बल्कि उसको अपनी आवाज़ भी दी। ये उस दौर की पहली एनिमेटेड फिल्म थी जिस पर आवाज़ भी ऐड की गई थी। जब लोगों ने मिकी माउस कैरेक्टर को थिएटर्स पर देखा तो ये डिज्नी की लाइफ का सबसे बेहतरीन तजर्बा बन गया। ये एक बहुत कामयाब और हिट शो था, जिसके बाद डिज्नी हॉलीवुड का हिस्सा भी बन गया, जहां उसको एनिमेटेड फिल्म बनाने में बहुत कामयाबियां मिली। यही नहीं, 17 जुलाई 1955 में उसने डिज्नीलैंड की शुरुआत की, जो कि एक पार्क है जहां लाखों लोग जाते हैं और एंजॉय करते हैं। वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो दुनिया के बड़े स्टूडियोज में से एक है और वॉल्ट डिज्नी कंपनी काफ़ी फेमस चैनल ऑपरेट कर रही है, जैसा कि डिज्नी, नेशनल जियोग्राफी वगैरह। इसके अलावा इसके बहुत सारे बिजनेस हैं जो 2 लाख लोगों को रोज़गार फराहम कर रहे हैं। दोस्तों, बताने का मकसद ये है कि अपनी नाकामियों के आगे आप लोग डटे रहें और हिम्मत कभी ना हारें, जैसे कि वॉल्ट डिज्नी ने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन वो अपनी मंजिल को पहुंच गया और अब वो इस वक्त एक कामयाब तरीन यानी उसकी स्टोरी है जो कि उसे काफ़ी नाकामियों के बाद उसको अपनी कहते हैं कामयाबी का मुंह देखने को मिला। तो इंशाल्लाह एक ना एक दिन हम लोग भी कामयाब हो जाएंगे, कामयाबी हमारे कदम चूमेगी अगर हम हिम्मत ना हारें तो। लिहाजा
आज से इरादा करें कि अपने सारे काम अल्लाह के सुपुर्द करें और बस आपका काम मेहनत करना है और मेहनत करते चले जाएं। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपको आपकी मेहनत का फल मिल जाएगा। उम्मीद है आपको आज की ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपको इससे कुछ अच्छा लेसन सीखने को मिला होगा। तो इस स्टोरी को आगे भी शेयर कीजिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।